સાધારણ જીવ આત્મવિચારણા કેવી રીતે કરે? साधारण यानी मुमुक्षु कोई हो जिसको पुरुषार्थ प्रकट नहीं हुआ हो, क्या ऐसा जीव ये व्यापार आदि व्यवसाय की प्रवृत्ति में आत्महित का विचार कैसे करे? ज्ञानी ने पण संभाळवू पड़े एवं छे। क्या कृपाणु देव अपनी बात कर रहे, देखो ये बात आपको विचार करने यहाँ जरूरी है कि ज्ञानी सिर्फ मुमुक्षु को बोध नहीं देते हैं, स्वयं अपना कार्य करते, देखो अपने परिणाम खोलते हैं। कोई संकोच नहीं है कि मुमुक्षु को पता लगे कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है, मेरे दोषित परिणाम क्या है और मैं कैसे प्रयास कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा खोल रहे ज्ञानी। क्या वो गुरु शिष्य की परंपरा ही नहीं है वहां। इसे आपको पता लगेगा। यहाँ देखो एमने कामनु दबाण बहु हतुं, उनका बिजनेस भी बहुत जोर शोर से मुंबई में चल रहा था, पोते थड़ो संभाळता था, वही हेड थे, बिजनेस हेड। क्या એટલે કામનું દબાણ ઘણું રહેતું, બહુ સંભાળવું પડતું હતું। इतने कस्टमर, इतना बिजनेस, तो क्या संभालना, तो जो इंचार्ज है उसके ऊपर तो सब उसको ही पूछेंगे ना, तो सबको जागृति में रहकर जवाब देना पड़ता है। क्या तो ये विचार उनको वहां आ रहा है कृपाणु देव को कि हमको इतना संभालना पड़ता है, तो साधारण जीव क्या करता रहेगा यहाँ मुमुक्षु, जब उसको ये परिस्थिति में, उसके पास तो आत्मज्ञान नहीं है, आत्मिक पुरुषार्थ नहीं है। क्या तो वो कैसे इसमें से पसार होता रहेगा, ये विचार वहां कर रहे हैं। तो बीजानी शू दशा थती हशे, ये चित्तार मूक्यो छे, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ खोला है। त्या हित विचारणा बीजी रीते थवी संभवती नहीं। एकनी निवृत्ति तो बीजानु परिणाम थवू संभवे छे। क्या कहा? एक कार्य बंद करे तो फिर दूसरा कार्य चालू होगा। दूसरा कार्य कौन सा है? अपने आत्मा का हित का विचार और प्रयास, ये कार्य। और कौन सा कार्य छोड़ना? हाँ, बिजनेस को बंद नहीं करना, ये बात नहीं ली है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमको मुनि दशा नहीं है, क्या गृहस्थ दशा है ना अभी। तो मुनि होते तो सब छोड़कर चले जाते दीक्षा लेकर जंगल में। तो मुमुक्षु दशा में क्या करना है कि लौकिक भाव को छोड़ना है। क्या जी जो ऊपर संयोग का हित की बात आई, संयोग का हित मैं देख रहा हूँ, संयोग का हित का विचार में जो कर रहा हूँ, तो वो भी लौकिक भाव से ऐसा कनेक्ट करना है। लौकिक भाव के कारण से उसमें जागृति बहुत आती है। जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे प्रयास आप पैसा में कर रहे हो, ऐसे ऐसे प्रकार के भाव कर रहे हो जो जरूरी नहीं है। मायाचार के परिणाम, कपट के परिणाम, कैसे भी कर कर हमको पैसा बढ़ाना है। क्योंकि लोग क्या देखते हैं, इसका कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन इसने कितने कपट कर कर ये कमाया है, ये दुनिया वाले कहाँ देखते हैं। अगर पता भी लगता है कि स्मगलर है तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनके साथ संबंध रखते हैं, क्योंकि वो पैसा वाला है। और गरीब आदमी है, ये प्रमाणिक है, लेकिन वो गरीब है, इसलिए उसके साथ संबंध नहीं रखते। ये दुनियादारी है, यानी लौकिक भाव है।
समझ में आ रहा है कि नहीं, कहां से कहां बात जा रही है अभी। तो फिर उनको प्रभावित करना है हमको, क्या हमारा टारगेट क्या है कि उनको प्रभावित करना है, उनको पता लगना चाहिए क्या। तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं करते। देखो आप सोचो तो आपको पता लगेगा। तो उसका जो कर्म बंधन है वो तो खुद को हो रहा है। उसकी जो जागृति है उसमें आत्महित की जागृति आती नहीं है। साहब जी, यहाँ पे क्यों लौकिक भाव का ही लिया है? ऐसा नहीं बताया कि आत्महित की जागृति के लिए संसार की रुचि छोड़ना या बिजनेस की रुचि छोड़ना, वैसे नहीं क्या है, है। अस्थि से कथन होता है, नास्ति से कथन होता है, दो प्रकार से। क्या समझ में? तो उसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने ग्लास में पानी आधा भरा है कि आधा खाली है, क्या है बोलो, क्या है? हाँ, क्या सेम, कौन सा बात सेम है? कोई कहे कि आप भारी है, वो क्यों बोल रहे हो? खाली है वो बोलो ना। अरे भाई दोनों एक ही बात है, क्या फर्क हुआ? कथन अस्ति नास्ति का है। क्या एक पॉइंट तो ये है, और एक बात इसमें है, प्रश्न आया है तो ज्ञानी का जो उपदेश होता है वो कभी भी जो जीव जहां खड़ा है ना वहां से उसको आगे बढ़ने का उपदेश देंगे। आप कहां खड़े हो? लौकिक भाव में। आप आत्म भाव में नहीं खड़े हो। आप जहां खड़े हो वहां से एक स्टेप सन्मार्ग में आप कैसे ले सकते हैं, उतना ही कहेंगे वो। पूरा मोक्ष मार्ग खोलेंगे आपके ऊपर, आप कुछ करने वाले नहीं हो, आप खाली शयोपशम बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? अरे भाई तुम पहला एक स्टेप तो चलो। લૌકિક ભાવની નિવૃત્તિ થાય તો આત્મહિતના વિચારણાનું કંઈક પરિણામ અને ફળ આવે। क्या कहते हैं, લોકોને સારું દેખાડવાના ભાવની નિવૃત્તિ થાય। નિવૃત્તિ થાય એટલે છૂટે, છોડે। मारे ने लोगों ने शू हवे, मारे ने समाज को क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी समझे क्या, उससे मेरा परिभ्रमण तो मिटने वाला नहीं है। उसको मैं अच्छा लगाने से मेरा परिभ्रमण मिट जाएगा, मेरा दुख चला जाएगा क्या? मेरे को कोई प्रयोजन ही नहीं है। उसको मिटाने का प्रयास से क्या होता है कि आत्महितना विचारणाનું કંઈક परिणाम અને ફળ આવે। तो आत्महित की विचारणा पूर्वक लौकिक भाव छोड़ने का प्रयास भी होता है और फिर आगे आत्महित की विचारणा बढ़ती है। अथवा ये बाजुना परिणाम चाले पण लौकिक भाव चालू रहे कि हजी वधारे कमावू छे, हजी मोटी गाड़ी लेवी छे, फ्लेट छे तो बंगलो लेवो छे, मारी प्रसिद्धि है, फेम है, वो 500 आदमी 1000 आदमी को पता है, लेकिन मुझे लाख आदमी को पता लगाना है कि मैं कौन हूँ क्या? ऐसा टारगेट रहता है ना कि नहीं? अपना बिजनेस हैदराबाद में है तो फिर साउथ इंडिया में होना चाहिए, साउथ में सब लोग को पता लगना चाहिए क्या? फिर ऑल इंडिया में सबको पता लगना चाहिए, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मल्टीनेशनल तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, सैमसंग, एलजी, सोनी। तो जीव को अंदर में लौकिक भाव से कारण से यही लाइन उसको पकड़ लेता है वो क्या? વધારે જોઈએ એને તો આત્મહિતની વિચારણા પણ થાય પણ ત્યાં આવશે नहीं। ये यहाँ बढ़ाने का भाव है तो आत्महित की विचारणा का भाव नहीं आएगा।
सोचना चाहिए हमको कि भाई हमारे पास है कितना और हमें कितना चाहिए। क्या उतना अगर है तो फिर थोड़ा हिसाब ज्यादा कर कर डबल कर कर फिर रिटायर हो जाना चाहिए और ये कार्य में लग जाना चाहिए। क्या तो फिर लोग क्या करेंगे वो विचार भी नहीं आएगा। मुमुक्षु का प्रश्न है, आत्मा પકડાતો નથી એટલે આ બધો લૌકિક ભાવ ને બધું થાય છે ને। આ देखो अभी प्रश्न यहाँ से किया मुमुक्षु ने, अगर आत्मा का अनुभव हो गया तो ये सब नहीं होगा ना। हाँ, इसलिए हम लौकिक भाव को नहीं छोड़ेंगे लेकिन आत्मा का अनुभव करेंगे। प्रश्न के अंदर में ये सब है। क्या समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि लौकिक भाव उसको छोड़ना नहीं है। हाँ? हमारी बात है ना, सब हमारा प्रश्न जैसा ही है ना, अंदर में हमारे अंदर में यही है ना। हाँ? आत्मा पकड़ातो નથી એટલે આ બધું છે ને, આત્માને પકડી લેશું અમે એટલે આ બધું મટી જશે। આત્મા ક્યાંથી પકડાય? પણ લૌકિક ભાવ આડે પકડાય એવું નથી। क्या कहते हैं कि आत्मा तो ऑलरेडी लौकिक भाव में पकड़ाया हुआ है। आत्मा क्या जकड़ाईने बैठो छे? लौकिक भाव में। यांथी निवृत्त थाय, छूटे तो पकड़ी शकाय ने। बे बात विरुद्ध है। क्या दिशा भी विरुद्ध है। एक पर की दिशा है, लोक तो पर में, आत्मा अंदर में, दोनों की दिशा ऑपोजिट है। लोक भावना, लोक संज्ञा अने ए प्रकारना जे लौकिक भावो ए आत्मा ने पकड़वा माटे मोटामां मोटा दुश्मन छे। अनुभव नहीं थतो एनो कारण लौकिक भाव है। लौकिक भाव के कारण से अनेक प्रवृत्ति जीव करने लगता है और उसका लक्ष्य, उसका ख्याल, उसकी सावधानी, उसकी जागृति सब लोक के ऊपर चाहती है। तो आत्मा के ऊपर जागृति सावधानी कहां से आएगी उसको? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई रीते पकड़ी शकाय एवं नहीं। लौकिक भाव को छोड़े बिना आत्मा का अनुभव हो ऐसा बनने वाला नहीं है। माटे एने काळकूट झेर कीधा। काळकूट माने डेडली पॉइजन। मरेगा ही, बचेगा नहीं। क्या पाछू ए कई धंधा वेपार में लोक संज्ञा नहीं आती। कोई कहे कि भाई ए बिजनेस करो ना, नौकरी करो, क्या या घर का संभाल करो, ये सब काम करेंगे ना तो इसमें लौकिक संज्ञा बीच में आएगी। एक काम करते हैं, ये सब बंद कर देते हैं, रिटायर हो जाते। सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति हम करेंगे। क्या करेंगे? पूरा दिन। देखो तो फिर लौकिक भाव आएगा कहां से? तो क्या होगा? ये लेते देखो, अहीं धर्मना क्षेत्र में आवे त्यां पण लोक संज्ञा रहे छे। ग्रुप ऑफ पीपल बदल जाते हैं। फिर वो आड़ोसी पाड़ोसी फ्रेंड वो नहीं रहता वो ग्रुप में। मुमुक्षु का ग्रुप हो जाता है, नया ग्रुप चालू हो गया। क्या
क्योंकि वो उससे तो हमको लेना देना नहीं है कुछ, हमने सब छोड़ दिया। वो व्यापारी फ्रेंड तो आएंगे नहीं अपने पास, हम तो रिटायर हो गए। ठीक है ना? तो लोक संघना धर्मना क्षेत्रमा में आटલું वांचन કર્યું। देखो अभी अपने अंतर में जरा अवलोकन करना है हमको यहाँ, कि हम जो स्वाध्याय करते हैं वो किसी को पता लगता है कि आप स्वाध्याय किए कि नहीं? कैसे पता लगता है? हाँ, क्या कैसे पता लगे? अच्छा, आप सत्संग में आए वो दुनिया के लोग को पता है कि नहीं है? किसी को पता नहीं है ना। आप यहाँ आए, जाने के बाद भी पता किसी को लगेगा? आप भूले बिना रहेंगे? भूले बिना रहने वाले हैं? हाँ, तो क्या क्या किया कि भाई आमीन सत्संग बोल के। यार इन सत्संग, और जाने के बाद क्यों भाई 1 घंटा नहीं था ऑफिस में तो क्या बोलेगा? मैं घर में था, सो रहा था, ऐसे बोलेगा? कहाँ था? सत्संग में था। यहाँ से लोक संगना चालू हो गई। हाँ, आप कोई गलत काम करते समझोगे, सत्संग है और आप मूवी जाते हो। एग्जाम्पल है, आप नहीं जाएंगे मेरे को पता है। तो कोई मुमुक्षु ने पूछा कि भाई आप सत्संग में नहीं आए, क्या बात है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, घर पे तो ऑफिस में तबीयत ठीक नहीं, घर में मेहमान आ गए, तो वो मायाचार हुआ कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ हम कहेंगे कि आप सत्संग में जाते किसी को बताना नहीं, तो आप बोलेंगे मायाचार हो रहा है। ये मायाचार करने योग्य है। गुप्त रहकर धर्म की प्रवृत्ति जो करता है उसको ही आत्मज्ञान होता है। हमारे अच्छे अच्छे बात हम सबको कहे बिना रहते नहीं है। हमारे दोस्त हम किसको कहते हैं कि मैं तो सत्संग में गया लेकिन थोड़ी बार नींद आ जाती है वहाँ, मुझे, मैं सो जाता हूँ, मैं लेट जाता हूँ, मैं आधा घंटा लेट हुआ था। ऐसा नहीं कहेंगे। अपना दोष कोई नहीं कहता, अपना गुण ही कहता है। तो स्वच्छंद भी बढ़ता है उसका, लोग में प्रसिद्धि बढ़ती है कि ये तो बहुत धर्मिष्ठ है। देखो ना, ये को देखो आज ऑफिस का टाइम है तो भी ये लोग सत्संग रहेगा तो ऑफिस को एक बाजू उड़ाकर आ जाते। देखो, तो उसको पता कैसे लगा कि आपने ही तो सबको बोला है कि देखो हमको सत्संग रहता है तो हम फिर ऑफिस नहीं आते। करते हैं कि नहीं? हाँ, तो सबको पता करते हैं हम, जितनी अच्छी प्रवृत्ति करते हैं। कोई बुरा कार्य करते हो किसी को नहीं। मैं क्लब में गया था वो बोलेगा, मैं मूवी गया था, मैं होटल गया था, जो भी गलत काम वो नहीं कहेगा। तो फिर वो नहीं कहना है तो ये भी मत कहो, ये हम कहते हैं। हम वो कहने के लिए नहीं कहते हैं। अगर कहना है तो सब कह दो, चलो, चॉइस इज योर्स। आपको कौन सा ग्रुप चाहिए? कहना है तो सब कहना, वो एक ग्रुप है। हाँ? अगर गलत कार्य नहीं कहना है तो आप अच्छा काम करते वो भी मत कहो। बोलो आपको कौन सा ग्रुप लेना है? हाँ? क्या करते देखो, ધર્મના ક્ષેત્રમાં આવે ત્યાં પણ લોકસંઘના રહે છે कि मैं આટલું વાંચન કર્યું છે। कोई लोग तो अगर समयसार पढ़ लेते ना तो फिर किसी मुमुक्षु को मिलते हैं मंदिर में या वहाँ, ठीक है, तो उसको बोलते आपने समयसार पढ़ा? तो वो बोलता है मैं तो दूसरा कुछ पढ़ रहा था ना।
नहीं ना, मैंने नहीं पढ़ा। तो उसको ये कहना है कि मैं पढ़कर आया हूं। कहने की ट्रिक सब पता है क्या, लेकिन कहे बिना रह नहीं सकता वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कोई तो क्या करता है कि ऐसा एक शास्त्र पकड़ता है जो ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं। बहुत शास्त्र तो बहुत है, यहाँ खजाना है, वो पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कुछ समझने के लिए नहीं। वो पढ़कर फिर दूसरे मुमुक्षु के पास जाएंगे, उसको आपने ये पढ़ा, उसको पता है वो ना ही बोलेगा, वो ना ही बोलेगा। बहुत अच्छा है, बात क्या बात है उसमें। तो उसको लगेगा अरे मैं तो पढ़ता ही नहीं, कितना आगे बढ़ गया है। उसके कारण से वो ये प्रवृत्ति करता है। वहां भी लोक संज्ञा आती है उसको। ऐसे अनेक प्रकार के प्रयास से ये लोक संज्ञा को जारी रखता है अपने अंदर में। मैं आटली पूजा करी, सम्यक दर्शन की पूजा, सम्यक ज्ञान की पूजा, प्रत्येक महोत्सव में उसकी पूजा मैं करता हूं। क्या आटलू में दान दीधું? બધાને ખબર પડે ને, નામ પેલા આપવું પડે આપણે કે નહીં? गुप्त रीत से दान दो, मुमुक्षु नाम दो। वैसे नाम तो अपना है ही नहीं है, उसका मान क्यों करें हम? दान भी देना और मिथ्यात्व भी बढ़ाना। मैंने दिया, मैंने दिया माने पैसा किसका है? पैसा मेरा, ये तो छोड़ने का था कि नया करने का था। मिथ्यात्व का जो एंगल है सब जगह में, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य जाना चाहिए। આટલું આટલું મેં ધર્મના ક્ષેત્રમાં ગણતરી થઈ શકે એવા બહારના કાર્યો કર્યા। सबको पता लगे तो मेरी गिनती होगी, मैं भी कुछ हूं, धर्म के क्षेत्र में मेरा कोई स्थान है। हाँ, इसके कारण से अपनी गिनती हो। नहीं तो सबकी गिनती थोड़ी होती है। यहाँ भी आते तो सेलेक्टेड की गिनती होती है ना, कि ये लोग, हाँ हमको भी आते हैं ना, वहाँ नाम आ जाते कि ये थोड़ा, हाँ? सबके नहीं आते ना, बराबर है ना कि नहीं? चेन्नई वाले भी आते रहेंगे ना थोड़े थोड़े नाम के, ये लोग थोड़ा, हाँ? मुंबई वाले के भी आते रहेंगे, ये थोड़ा विशेष अभ्यासी है, क्या अच्छी रुचि वाला है। तो हमारी गिनती होनी चाहिए। हमको क्या है, ये लौकिक भाव है। और जब मिलते हैं तो कहते भी है ना, आपका तो बहुत सुना है, बहुत सुना है हमने आपका। सब लोग कहते हैं आपका प्रयास, कि नहीं? और समय में मुमुक्षु को क्या करना, ये बात है। अभी ये तो चेंज नहीं कर सकते, दुनिया को बदल नहीं सकते आप। वो समय में अपना दोष व्यक्त करो, अरे वो तो ठीक, लेकिन मैंने क्या किया आपको पता नहीं है, ये सब गलती मेरी हो रही है, क्या मैं इतना प्रमाद कर रहा हूं। बैलेंस कर लो उसको, क्विट्स कर लो, कि अपन को मान ही ना चढ़े। के पीछे लगना पड़ेगा। ये बहुत लौकिक भाव परिभ्रमण का कारण हो रहा है, उसका कैसे भी कर कर नाश करना पड़ेगा। टाइम थी गयो છે ને, ઓવર ટાઈમ થઈ ગયો।
अभी आपने कहा साहब जी कि पीछे पड़ना पड़ेगा, तो मेरे अंदर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि लगता है कि पीछे पड़ के काम कर लेता हूँ, लेकिन वापस उतनी जल्दी मैं वापस पुरानी आदतों में आ जाता हूँ। मतलब जो चेंज लाना चाहता हूँ मैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखता हूँ मैं। आपको कोई पेमेंट आने का है बिजनेस में, तो आप पीछे लगते हो, नहीं आ रहा है ना पेमेंट, आपका बिजनेस पता नहीं है, आपको एडवांस पेमेंट से, तो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है साहब, हाँ, एडवांस मेरे की को लगा किसी का दूसरे का बात करते हैं कि उसको पेमेंट नहीं आ रहा है, माल तो ले लिया है, बहुत टाइम हो गया, तो वो उसके पीछे लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, कितना टाइम लगता है? बीच में छोड़ नहीं देता ना। नहीं छोड़ता। वैसे आप जो भी पीछे लगते हो पूरा कर लो, कि वापस प्रगति ही ना हो, कि दूसरी बार पीछे लगने की जरूरत ही ना पड़े। जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक छोड़ना नहीं, उसका नाम पीछे लगना है। जब आपने ये मार्ग जब अपनाया था, तभी जो हिसाब से आप पीछे लगे हुए थे, तभी मेरा परिणाम, मेरा भाव इतना खराब हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि जो उस टाइम मैंने किया था वो बहुत गलत था, और आज ये सुन के हमको ऐसा करने का है, ऐसा निर्णय आता है। में क्या है कि आप कोई भी काम करो, ये धर्म का छोड़ दो, आप व्यापार बहुत जोर शोर से करो तो फैमिली को डिस्टरबेंस होगा, आप टाइम नहीं दे सकेंगे, बच्चे लोग के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, फैमिली के साथ नहीं कर सकते, ट्रैवल करना पड़ता है, और वहाँ भी जाकर आपको घर में जितनी फैसिलिटी है वो वहाँ मिलने वाली नहीं है, वो एडजस्टमेंट आपको वहाँ भी करना पड़ता है, जैन खाना ढूंढना पड़ता है। पहले तो ये सबसे पहले ये होता है कि कहाँ जैन मिलेगा, तो यहाँ से लेकर सब आपको असुविधा होती है। तो क्या आप ये काम नहीं करते क्या, पैसा कमाने का, बिजनेस को एक्सपेंड करने का, और उसमें आपको फैमिली सपोर्ट करती है, कंप्लेन नहीं करती वहाँ, लेकिन वही जीव धर्म में जाएगा तो वही फैमिली मेंबर कंप्लेन करती है। क्यों? कि वहाँ सांसारिक प्रयोजन है, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं करता है, थोड़ा बोलकर छोड़ देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा टाइम हमारे साथ स्पेंड करो ना, यहाँ ऑर्डर करेंगे, क्यों आप फिर शादी क्यों किया। तो ये सब आपको पास करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। आपका हेतु अभिप्राय कभी भी यह नहीं है कि दूसरे को दुख हो। जिसको सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसा जीव कभी भी उसके अभिप्राय में कोई भी जीव को दुख देगा ऐसा उसको भाव ही नहीं हो सकता है। अगर होता है तो उसको ही सुख नहीं मिलेगा। लेकिन करे क्या? जो भी अपेक्षा से संबंध में आए हैं, शादी करते तो कोई अपेक्षा रखते ना कि ये सब मुझे मिलेगा, जब वो नहीं मिलता है तो उनको तकलीफ होगी, लेकिन अभिप्राय क्या है अपना, उसको तकलीफ देने का नहीं है, अपना काम करना है, वो भी अनंत काल में अपने को ये अवसर आया। ये हमारे महाभाग्य है कि हमको जिनवाणी सुनने मिलती है। हमारे घर घर में समयसार आदि ग्रंथ है। क्या आचार्य भगवान 2000 साल पहले क्या कुंद कुंदाचार्य भगवान ने आत्मा का अनुभव करते हुए, आत्मा का अनुभव में अपनी पेन को डुबोते हुए वो साई से ये समयसार लिखा है। ये अपने घर में है, अपने पास है, अपन उसका कितना उपयोग करते हैं ये अपने हाथ में है।
ऐसा पुण्य का, महापुण्य का जो योग मिला है, ये कोई असाधारण पुण्य है क्या? मनुष्य बहु मिलना उसको भी कहते हैं ना, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मिलो। वो तो चाइनीज को भी मिलता है और अमेरिकन को भी मनुष्य बहु मिला है, भले बहुत पुण्य से मिला है, लेकिन हमारा पुण्य कितना कि हमको जिनवाणी मिली, देवगुरु शास्त्र मिले, उससे भी आगे कि हमको इसमें रुचि हुई। ऐसे मिलता है तो कितने लोग रुचि करते हैं इसमें क्या? तो ये सब महाभाग्य की निशानी है। थोड़ा काम के लिए अगर हम आत्मज्ञान न करें तो हमारे जैसे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। एक थोड़ा सांसारिक कार्य के लिए अगर ये काम हम छोड़ दे, पूरा न करें, फिर ऐसा अवसर वापस आना बहुत कठिन है, क्योंकि ये कार्य को हमने गौण किया और संसारिक कार्य को हमने मुख्य किया। ये भाव तो हमने किया ना, इसमें जो नया कर्म बंधन हुआ वो वैसा होगा कि वापस ये योग जल्दी नहीं मिलेगा। साहब जी, मैं अभी घर पे गए जाते समय कोई पूछेंगे हमको कहाँ जाके आए तो क्या बोलना? अवॉइड करो उसके, और कोई बात उसको पूछो कि आप कहाँ से आ रहे हो। उन तो घर तो पे अभी रहे क्या है, दुनिया में लोगों को क्या है ना, उसको बोलने दो ना, तो फिर वो आपको नहीं डिस्टर्ब करेगा। ये आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये एक ट्रिक है। उसको 2-4 क्वेश्चन पूछो तो वो अपने भाव में खो जाएंगे और टाइम पूरा हो जाएगा अपना। क्या उसका ड्रेस बहुत अच्छा है, वो कुछ ना कुछ बात चालू कर दो, क्या मस्त है ड्रेस, कहाँ से लिया आप? मुझे लेना है। तो उसमें खो जाएगा वो। थैंक यू साहब जी, ऐसे ही करूँ। अभी जिसने नक्की किया है कि मुझे ये करना है तो उसको एक नहीं 50 रास्ता मिलेगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है तो अलग अलग, कोई बोलेगा ही नहीं नहीं मैं ड्रेस का बात नहीं करूँ, आप कहाँ से आ रहे हो, उसके लिए क्या करना, तो सबके लिए वो रास्ता ढूंढता है वो। मंदिर जाके आए क्या बोल, कभी पूछते हाँ देखो तो फिर हाँ। मैं होना बोल के बोलती नहीं, हम मैं सत्संग भी गई मंदिर भी गई बोलती। अरे बहुत हमने किया, पूजा भी किया, सब कर लिया। द्रव्य सकळनी स्वतंत्रता जगमाहि गजावन हारा वीर कथित स्वात्मानुभूतिनो पंत प्रकाशन हारा गुरुजी जन्म तमारो रे जगत ने आनंद करनारो स्वयंपुरे धर्मायतनु सौ गुरु गुण कीर्तन गाता स्थल स्थल भगवान आत्मना भणकारा संभळाता कण कण पुरुषार्थ प्रेरे गुरुजी आत्म अजवाळे गुरु
જન્મ તમારો રે જગતને આનંદ કરનારો. બોલો પરમપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો. સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. ત્રિકાલવર્તી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતોનો જય હો. સર્વે જ્ઞાની ધર્માત્માઓનો જય હો.